गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विगत वर्षों में पूछे गए उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और सॉल्व किया जाए। देखा जाए पहला प्रश्न कौन सा है। सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा बताते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा देखिए, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इस परिभाषा से आपके दो प्रश्न बन रहे हैं, मैं बता रहा हूं। देखिए, इस परिभाषा में एक प्रश्न बनेगा कि उपसर्ग होते हैं, तो यहां से उत्तर देना है क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और फिर पूछा जाता है कि उपसर्ग जोड़े जाते हैं शब्दों के आदि में, शब्दों के मध्य में, शब्दों के अंत में, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उपसर्ग जो है जोड़े जाते हैं शब्दों के आदि में। तो दो प्रश्न यहां से बने कि उपसर्ग होते हैं, शब्दांश होते हैं और शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं और जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये बात सबको पता चल गई कि उपसर्ग प्रारंभ में ही जोड़े जाते हैं, आरंभ में ही जोड़े जाते हैं, जो एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करते हैं। तो जैसे प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो उपसर्ग जो है ये संधि विच्छेद जब करोगे तो संधि विच्छेद से भी निकल के आ जाते हैं, क्योंकि पहला वाला शब्द बताना पड़ता है, आरंभ वाला शब्द बताना पड़ता है। तो मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं, जैसे सम उपसर्ग से बना शब्द है, तो पहला ऑप्शन जैसे दिया है संयोग। तो मैंने एक आपको नियम बताया था कि व्यंजन संधि में कि हलंत मां के बाद या, रा, ला, वा कोई भी वर्ण आए तो इस मां का जो परिवर्तन है वो अनुस्वार में हो जाता है। किसमें हो जाता है? अनुस्वार में। और इस अनुस्वार का परिवर्तन मां में हो जाता है। ये एक दूसरे में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक नियम था व्यंजन संधि का। तो जैसे आपका प्रश्न लिखा है संयोग, क्या लिखा है? संयोग। अब इस संयोग का संधि विच्छेद अगर हम करें तो हलंत मां के बाद अगर यारा लावा में से कोई भी वर्ण आएगा तो अनुस्वार का परिवर्तन मां में और मां का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। तो यहाँ पे सा लिखा। अब इस अनुस्वार का परिवर्तन हम मां में करेंगे, ये बना सम। और व्यंजन संधि का शुद्ध रूप हलंत रूप होता है, तो सम प्लस योग बनेगा संयोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उपसर्ग को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पे देखो सम उपसर्ग बन गया, संयोग में क्या बना? सम उपसर्ग से बना शब्द है, तो उत्तर देना है संयोग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, फिर से हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कि उपसर्ग आरंभ वाला ही होता है, आदि वाला ही होगा। और उपसर्ग जब भी आप निकालेंगे तो उपसर्ग निकालने के बाद जो दूसरा शब्द बचेगा वह सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अनु, अनु में चर जोड़ेंगे, अनुचर बन जाएगा। अनुपमा, अंतर, अनुत्तर गलत है, तो अनु, अनुचर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनु सही है, चर जोड़ेंगे अनुचर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो पुनर्जन्म सही है, कुधर्म, कु उपसर्ग होता है, धर्म बचेगा उधर, सही है। ठीक है, आजीवन, इधर आ उपसर्ग, जीवन भी सही है, जन्म भी सही है। दिखावा देख रहे हैं, दिखावा शब्द गलत है,
ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है? खिलौना, खिलौना शब्द का मूल शब्द बनेगा खेल। ठीक है, क्या बनेगा? खेल। और खेल में जब औना जोड़ेंगे तो इस ए का परिवर्तन जो है छोटी ई में हो जाता है, तो बनेगा खिलौना। ठीक है, कुछ बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं, अभी आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ाऊंगा, प्रत्येक के विशेष नियम होते हैं, तो उसमें ये नियम आपको मिलेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास प्लस इक, तो जैसे ही इसको बराबर में लिखेंगे तो देखो पहले प्रारंभ में छोटी आया, अब इसका परिवर्तन ए में हो रहा है, तो इतिहास प्लस इक बराबर हम लोग लिखते हैं ऐतिहासिक। तो ये प्रत्येक के विशेष नियम है। जैसे उद्योग प्लस इक बराबर, अब छोटा उद्योग को ओ कर देते हैं तो क्या बनेगा? औद्योगिक। तो ये प्रत्येक के विशेष नियम है, जल्दी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ाएंगे। तो खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है? खेल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण में उपसर्ग है, निर्गुण। अब देखिए निर्गुण में उपसर्ग क्या है? निर्गुण में उपसर्ग होगा निर। क्या होगा? निर। और जिसमें हलंत लगा हो वही सही होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई ऑप्शन ऐसा भी आ जाए जिसमें केवल निर लिखा हो, और दूसरा जो ऑप्शन दिया जाए उसमें भी निर लिखा हो, लेकिन एक में हलंत लगा होगा, रा में, जिसमें हलंत होगा वही उत्तर सही होगा। तो हम देखेंगे नी गलत है, नी ये भी गलत है। ठीक है, निर, ये तीसरा ऑप्शन सही है, निर्गुण में निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग क्या है? तो सबको पता है, उपसर्ग आरंभ वाला बताया जाता है, अपमान में उपसर्ग है। ठीक है, तो अपमान में उपसर्ग क्या है? अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन अप, 4 नंबर सही है। ठीक है, अपमान में उपसर्ग क्या है? अप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, अवगुण। ठीक है, अगर मान लो अवगुण आप लिखते हो तो एक सार्थक शब्द बचना चाहिए उपसर्ग निकालने के बाद। तो अगर अव को निकाल लिया जाए तो इधर क्या बचा? गुण बचा। तो जब गुण बचा तो अव उपसर्ग हो गया, तो अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए ये आपका यड़ संधि का उदाहरण है। हमने आपको बताया था या जो है ये 5 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ये यड़ संधि का उदाहरण था। कौन सी संधि? यड़ संधि का उदाहरण है प्रत्येक। तो देखिए छोटी के बाद छोटा आता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? छोटी ई और आ बनेगा या। छोटी के बाद अगर बड़ा आ आता है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? या। छोटी के बाद अगर छोटा ऊ आता है, इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा? यू। छोटी के बाद अगर बड़ा ऊ आता है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यू। और छोटी के बाद अगर ए आता है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये। अब आपका जैसे प्रश्न आया प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जैसे ही प्रत्येक का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए पहला वर्ण मैंने एक तरीका भी बताया था कि 2 वर्ण होते हैं इसमें, या और वा। इन दोनों के पहले एक आपको आधा वर्ण मिलेगा, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस आधे वर्ण को पूरा करेंगे, तुरंत प्लस का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो या और वा के पहले आधा वर्ण देखते हैं। या के पहले आधा वर्ण कौन सा है? ता है। इस आधे वर्ण को हमने पूरा बना लिया, आधे वर्ण को पूरा बना लिया। अब ये आधा ता किसमें लगा है? या में। या आपके 5 प्रकार के हैं। ठीक है, अब देखते हैं या कौन सा है। लास्ट वाला देखिए आप, ये वाला लास्ट वाला नियम देखेंगे, ये मिला है। तो ये का निर्माण किससे होता है? ये का निर्माण छोटी ई और ए से होता है। छोटी ई और ए से होता है। तो प्लस के पहले कौन सी मात्रा है? छोटी की। तो यहाँ करेंगे छोटी की मात्रा, और प्लस के बाद क्या है? ए से एड़ी, यहाँ ए से एड़ी लिखेंगे। आगे क्या है? का है, तो बना प्रति प्लस एक, प्रत्येक। पूछा क्या गया है? उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग क्या निकल के आया? प्रति निकल के आया। तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति है। इसका आंसर जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पराजय में उपसर्ग क्या है? पराजय, पराजय में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग तो आरंभ वाला होता है। तो पराजय में उपसर्ग क्या निकल के आया? परा। इधर शब्द क्या बचा? जय।
तो फिर पराजय में उपसर्ग क्या है, परा है। इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के लोप चिन्ह है, डॉट डॉट है, में लगते हैं, अंत में, आरंभ में, क्रिया में, आठ में। तो उपसर्ग शब्द के, मैं बहुत देर से परिभाषा पढ़ रहा हूं कि उपसर्ग शब्द के आदि में जोड़े जाते हैं। कहां जोड़े जाते हैं, आदि में। आदि कहो या आरंभ कह दो, सब जो उपसर्ग होते हैं शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं, आदि में जोड़े जाते हैं। तो अंत में तो प्रत्यय जुड़ते हैं, गलत है। क्रिया और आर्ट से कोई मतलब नहीं, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 नंबर पे है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। इसको सही करना है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है शायद लिखने में। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द होते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही शब्द होते हैं, तो दोनों शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही शब्द होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंद्रालु में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तंद्रालु में देखिए, तंद्रा, अगर हम तंद्रा एक शब्द लिखें, तंद्रा, और तंद्रा में लू जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, तंद्रालु बनेगा। और प्रत्यय जो होता है बाद में जुड़ता है, क्योंकि प्रत्यय की परिभाषा होती है, प्रत्यय की परिभाषा देखिए, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहां भी देखो, इस तरीके से प्रश्न आपका बन गया कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये देखिए, प्रत्यय की बात हो गई। ठीक है, और उपसर्ग जो थे वो आदि में जुड़ते थे, प्रत्यय जो हैं वो अंत में जुड़ेंगे। तो अंत वाला लू है, तो तंद्रालु में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, लू प्रत्यय का प्रयोग हुआ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द नहीं बनता है। नवीन शब्द नहीं बनता है, तो नवीन शब्द नहीं बनता है तो उपनिवेश तो बन जाएगा ना, उपनिवेश ये तो सही है। अगर हम लिखते हैं उप नाम, ये भी सही है। अगर लिखा जाए उप मंत्री, ये भी सही है। उपरोहण, ये नहीं बनेगा, उपरोहण। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे उपसर्ग जोड़ो तो देखो, इधर निवेश बनेगा, इधर नाम बनेगा, इधर मंत्री बनेगा। उपसर्ग सब में जोड़ा गया है, लेकिन उपरोहण नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, आगत उपसर्ग कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आगत उपसर्ग। प्रत्यय नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हिंदी में विदेशी भाषाओं की बात हो रही है। विदेशी भाषाओं से
आए उपसर्ग कहलाते हैं। तो आगत मतलब आए हुए, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? हिंदी और संस्कृत का उपसर्ग देखिए, बे और बा उर्दू फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है, विदेशी उपसर्ग है। बिल, हम, परा उपसर्ग हो जाएगा हिंदी और संस्कृत का। कौन सा? परा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। इनमें से उर्दू उपसर्ग कौन सा है? उर्दू में देखिए उप तो संस्कृत का है, भर, अन, अल ये सब दिए गए हैं। तो उर्दू उपसर्ग पूछ रहा है, अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल। ठीक है, ये अपना ना हिंदी का है ना ही संस्कृत का है। अल उपसर्ग जो है उर्दू का है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? ऐन वक्त में, तो ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा जा रहा है। ऐन वक्त, तो अगर हम इसको ऐन को अलग कर दें, वक्त को अलग करें, सब अलग करो तो ऐन में वक्त जोड़ोगे ऐन वक्त होगा। तो उपसर्ग पूछा जा रहा है, उपसर्ग पहला वाला होता है आदि वाला, तो ऐन सही हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग है ऐन। दूसरा ऑप्शन सही है। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? विकास में हुआ है। वी अगर उपसर्ग निकाल दो काश बचा। ठीक है, सही शब्द नहीं बना। बी उपसर्ग निकालेंगे तो वाद बचा, ये सही है। सुंदर, भारतीय, भारतीय में तो प्रत्यय होगा, तो विवाद ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, वी उपसर्ग में वाद जोड़ोगे विवाद बन जाएगा। तो 18 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात में उपसर्ग है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात तो क्या बनेगा? प्रा प्लस ख्यात बनेगा, तो प्रा उपसर्ग हो जाएगा। प्रा प्लस ख्यात क्या बनेगा? प्रख्यात बनेगा। चौथा ऑप्शन सही है, प्रख्यात। ठीक है, समझ में बात आ रही है? प्रा में ख्यात जोड़ो, प्रख्यात बन जाएगा, तो प्रा प्लस ख्यात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। लचकीला में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय अभी बताया था अंत वाला होता है, बाद वाला होता है। लचकीला, लचकीला। ठीक है, अब देखो लचकीला में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है। तो ला के पहले जो स्वर हो उसे निकाल लो। तो ला के पहले देखते हैं स्वर क्या है। का में स्वर क्या है? का में बताइए स्वर क्या है? बड़ी ई। का में कौन सा स्वर है? बड़ी ई। तो बड़ी ई है और यहाँ पे ला जोड़ देंगे, क्या बनेगा? लचकीला। अब अगर जैसे यहाँ पे मूल शब्द बना रहे हैं लचक, क्या बनेगा? लचक। और लचक में जैसे ही आप ईला जोड़ोगे, लचक में क्या जोड़ोगे? ईला जोड़ोगे, तो क्या बनेगा? लचकीला। ठीक है, समझ बात आई? तो प्रत्यय बनाना है, तो प्रत्यय क्या निकल के आया? ईला प्रत्यय निकल के आया। तो लचकीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ विगत वर्षों में पूछे गए सामान्य हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे। सभी लोग इनको देखिए, अच्छी तरह से मेहनत करो, पढ़ते रहो। और अगला एक और दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। तब तक सभी लोग मेहनत करो। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।